नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए मुक़ामी अवामी नुमाइंदे कोशिश करें, बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का खिताब। वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार 3 बार मौलाना यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेंगे। TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड़ ने कम्युनिस्ट कायदीन के हमरा मीडिया इजलास का किया इनेकाद। तलबा की बेहतरीन रहबरी के लिए MSO हर वक्त कारगर कैरियर गाइडेंस काउंसिल व MSO के इश्तराक से मुनक़दा कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद ने की शिरकत। वो इनके सवालों का माहिर ने दिया जवाब। वो मेहनत के जरिए बेहतरीन मुस्तक़बिल बनाने की तलबा को दी नसीहत। SC ST BC हुकूक को नज़रअंदाज कर रही है BJP हुकूमत। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मंसूख करने वाली BJP पर कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने बरहमी जताई। रूरल हल्के में कांग्रेस कायदीन के अफराद खानदान से रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। पहली बार दीगर पार्टी के हक में कांग्रेस कायदीन ने अपने वोट का किया इस्तेमाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हक में कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने दिया वोट। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। तलबा की बेहतरीन रहबरी के लिए MSO हर वक्त कारगर कैरियर गाइडेंस काउंसिल व MSO के इश्तराक से मुनक़दा कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद की शिरकत व इनके सवालों का माहिरीन ने दिया जवाब। वो मेहनत के जरिए बेहतरीन मुस्तक़बिल बनाने की तलबा को दी नसीहत। आज शहनिज़ामाबाद की क्लासिक फंक्शन हॉल रोड पर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और कैरियर गाइडेंस काउंसिल हैदराबाद के इश्तराक से एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात और औलिया तलबा ने शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर कैरियर गाइडेंस हैदराबाद से मीर मोहसिन अली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद समीउद्दीन अवैसी, ABP वो MNC मोहम्मद रियाज अली, वर्क फ्लो कोऑर्डिनेटर मिर्जा मोइज बेग, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने शिरकत की और तलबा को अपने अपने मैदानों में रहबरी अमल में लाई। इस तकरीब का आगाज़ मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब की क़िरात से अमल में लाया गया। बातज़ा मेहमान मुक़र्ररीन ने तलबा से सवाल जवाब करते हुए उन्हें उनके कोर्सेज़ के मुतालिक आगाही अमल में लाई गई और जमात दहम के बाद इंटर में MPC, BPC, CEC व दीगर कोर्सेज़ के मुतालिक आगाही अमल में लाई गई। इसी तरह इंजीनियरिंग व दीगर कोर्सेज़ के मुतालिक भी उन्हें मालूमात फ़राहम की गई और तकरीब के बाद भी शख्सी तौर पर तलबा के जहनों में पाए जाने वाले उलझनों के मुताबिक जवाब दिए गए। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान, चैतन्य हॉस्पिटल डॉक्टर चिदुरा नवीन व MSO ज़िम्मेदारान, एडवोकेट ज़ीशान रज़वी, शहीर अहमद,
अब्दुल रहीम, आरिफ हुसैन, मोहम्मद सिद्दीक, सोफियान बिन गालिब, शेख गफ्फार, शेख इमरान व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है हैदराबाद से आए थे यहाँ पर। करियर गाइडेंस काउंसिल एनजीओ है हमारा हैदराबाद में, उसके थ्रू जो है एमएसओ की तरफ से हम लोग ये प्रोग्राम करने आए थे। ये प्रोग्राम मोस्टली जो है 10th और इंटर के बाद क्या करना, इस मुनासिबत से हम लोग आए थे कि व्हाट आफ्टर 10th और आफ्टर 12th क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल रहते हैं। अब इसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, अकाउंटिंग के हैं, या फिर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को एडवोकेट बनना है, या कोई IAS IPS बनना चाह रहा था, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं। एक 10th के बाद बच्चे यूजुअली जो है कंफ्यूज माइंड्स रहते हैं कि क्या क्या करना है, कोई सही गाइडेंस नहीं रहता। तो हमारी टीम जो है उस पर फोकस करती है। मोस्टली हैदराबाद में हम काम करते हैं, तो यहाँ पर एमएसओ की तरफ से हम लोग आज आए थे ये प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा रिस्पांस भी रहा बच्चों का माशाल्लाह। आज का जो करियर गाइडेंस का प्रोग्राम था बहुत सक्सेसफुल था। हैदराबाद से करियर गाइडेंस काउंसिल वाले आए थे, एक्सपर्ट्स थे जो कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कराए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ निज़ामत के आवाम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में सब लोग आए थे और बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ से बहुत कुछ सीखे गए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए गए हैं। इंशाल्लाह अगर आगे किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हमारे एमएसओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके करियर गाइडेंस में आपकी हेल्प करेंगे और आगे इस काम को हम जारी रखेंगे। शुक्रिया। मुस्लिम रिजर्वेशन पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का खत। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर SC ST BC और अखिलत मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा करने के लिए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में गुमराहकुन बयानात देने का इल्ज़ाम लगाया है। जुमा को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने दावा किया कि मोदी और शाह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ गलत इत्तलात फैला रहे हैं। इस मामले को वाज़ेह करने के लिए इन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को एक ख़त लिखा, जिसकी कॉपी इन्होंने मीडिया के साथ शेयर की है। अपने ख़त में शब्बीर अली ने मोदी और अमित शाह की तकरीरों पर नाराज़गी का इजहार करते हुए इन पर जानबूझकर फ़िरक़ा वाराना फसादात पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने वज़ीर आज़म के दावों को तरदीद की कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर और गैर आइनी है। शब्बीर अली ने कहा कि 1989 से मुस्लिम रिजर्वेशन के अमल में शामिल कांग्रेस लीडर के तौर पर मुझे ये वाज़ेह करना चाहिए कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ तबसरा करने से पहले एक तफसीली तारीख है जिसे समझना ज़रूरी है। शब्बीर अली ने वजाहत की कि इस वक्त के गैर मुनक़सम आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं था। इन्होंने निशानदही की कि गरीब तरीन मुसलमानों में से सिर्फ 14 शनाख्तशुदा ग्रुप कोटे के अहल हैं, जबकि दीगर ग्रुपों की अक्सरियत इससे बाहर है। इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि 4% मुस्लिम कोटा दर्ज फहरिस्त ज़ातों SCs, दर्ज फहरिस्त क़बाइल STs या दीगर पसमानदा तबक़ात OBCs के कोटे को कम करके नहीं बनाया गया था। जब 2004 में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई तो हमने अपने मंशूर के वादे को पूरा करने के लिए मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन नाफिज किया। OBCs में एक नई कैटेगरी E बनाई गई। मौजूदा 46% रिजर्वेशन, जिसमें BC को 25%, SC को 15%, ST को 6% था, इसे बरकरार रखा गया था और एक अलहदा 5% रिजर्वेशन मुतारफ कराया गया था। इन्होंने वजाहत की कि चूँकि ये तहफ़्फ़ुज़ात पर सुप्रीम कोर्ट की 50% की हद से तजाविज़ कर गया, हाई कोर्ट ने इसे ख़त्म कर दिया, जिसके नतीजे में हम नई कानून साजी के जरिए कोटे को 4% तक कम कर दिया। शब्बीर अली ने इस बात पर जोर दिया कि BCE ज़िमरे के तहत मुस्लिम रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश असम्बली और कौंसिल के जरिए मंजूर करदा कानून साजी के जरिए कायम किया गया था। इन्होंने कहा कि मुस्लिम कोटे को गैर आइनी करार देकर आप मुक़न्नना की बेइज्जती कर रहे हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि मुसलमानों में माशी और समाजी तौर पर पसमानदा तबक़ात कमीशन ने शनाख्त किया है। तहफ़्फ़ुज़ात आंध्र प्रदेश पसमानदा तबक़ात कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर दिए गए थे, जिससे BC के दरमियान एक अलग ज़िमरा E बनाया गया था। इस 4% कोटे से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होता है। खारिज किए गए ग्रोहों में सैयद, मुग़ल, पठान, ईरानी, बोहरा और दीगर शामिल हैं, जबकि समाजी और इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर ग्रोह जो कि हजाम, क़साब, पत्थर, कोल्हो, धोबी वगैरह जैसे पेशों पर अमल पैरा हैं, BCE ग्रुप में शामिल हैं। సుప్రీం కోర్టు కూడా అడ్వకేట్ కూడా అడగడం జరిగింది. మీ అమిత్ షా గారు పబ్లిక్ మీటింగ్ లో రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఇది కరెక్ట్ కాదు,
మ్యాటర్ ఇస్ సబ్ జ్యుడిస్ ఉంది. ఇది మతపరంగా రిజర్వేషన్ కాదు. ఇది సోషల్లీ ఎడ్యుకేషనల్లీ అండ్ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్స్ వాళ్ళ గురించి ఇచ్చినాము. ముస్లిమ్స్ లో అందరికి లేదు, సయ్యద్కు లేదు, మొఘల్కు లేదు, పఠాన్కు లేదు, నవాయద్కు లేదు, షియాకు లేదు. అలాంటి 14 కమ్యూనిటీస్ కి ఇచ్చాం. మా దగ్గర 100 ఉన్నారు కమ్యూనిటీస్. मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 पर पाबंदी लगाई जाए। रजा एकेडमी मुंबई की सेंसर बोर्ड से नुमाइंदगी। अलहाज मोहम्मद सईद नूरी सदर रजा एकेडमी मुंबई की क़यादत में एक वफद ने सेंसर बोर्ड ऑफ मुंबई से पुरजोर मुतालबा किया कि आने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 फिल्म जून को रिलीज की जा रही है। फिल्म में मौजूद इस्लाम मुखालिफ हत्तकामेस मकालिमे, मनाजिर और मवाद को हज़्फ कर देना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान और आलमी सतह पर लाखों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। एक सहाफ़ती बयान में सदर रजा एकेडमी मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमेशा मजहब इस्लाम और इसके मानने वालों की किरदार कशी करके ये साबित करने की कोशिश की है कि शरीयत इस्लामिया में औरतों के साथ जुल्म व ज़्यादती की जाती है और मुसलमान मर्द ऐशो इशरत के लिए औरतों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। दरअसल में ये प्रोपगंडा यूरोपीय ममालिक की पैदावार है, जो शुरू से ही इस्लाम की साफ सुथरी और पाकिज़ा शुबा को दागदार करने में मसरूफ़ है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। जितना पाकिज़ा ज़िंदगी और खुशगवार माहौल जीने का हक मर्द और औरत को इस्लाम ने दिया, दीगर मज़ाहिब में तस्वुर भी नहीं किया। हालिया सालों में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहानत व गुस्ताखी पर जिस तरह से फिल्में और ड्रामे और खाके बनाए गए, आपकी शान क़दस में तौहीन आमेज़ तबसरे किए गए, वो मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थे। अब फिर मुल्क में सस्ती शोहरत के लिए कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों के दरमियान खलेज पैदा हो और मुल्क का माहौल ख़राब हो। हालिया दिनों मुसलसल रजा एकेडमी को मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से शिकायत मिल रही है कि 7 जून को हम दो हमारे 12 नामी एक फिल्म आ रही है जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई है, जिसमें सीधे तौर पर अहकाम शरिया का मजाक उड़ाते हुए मुसलमानों की शुबा को दागदार किया गया। इस सिलसिले में रजा एकेडमी के बानी व सरबराह अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने अपने बयान में कहा कि ऐसी फिल्म जिसमें शरीयत का मजाक उड़ाते हुए मुसलमानों की किरदार कशी की गई है, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और फौरी तौर पर फिल्म डायरेक्टर कमल चंद्रा और प्रोड्यूसर राधिका जी फिल्म्स और न्यूटेक मीडिया एंटरटेनमेंट और वाइकम स्टूडियो से अपील करते हैं कि वो मज़कूरा फिल्म को नुमाइश के लिए हरगिज़ ना लाए, जिससे नुक़सान को ख़तरा हो। आपने मज़ीद कहा कि आखिर इस्लाम दुश्मन लोग मुल्क की पुरअमन फ़िज़ा को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्या इन्हें अमन व सुकून से नफरत है जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान फसाद बर्पा करना चाहते हैं? हज़रत नूरी साहब ने मज़ीद कहा कि इससे पहले भी कई फिल्में मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई जिसमें वो नाकाम हुए। मुल्क के अमन पसंद लोगों ने नफरत पैदा करने वाली फिल्मों को मुस्तरद कर दिया। ऐसे ही आने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 जैसी तशद्दुद पसंद फिल्म को भी मुंह तोड़ जवाब देकर अमन व अमान कायम रखने में कामयाब होंगी। याद रहे, मुल्क तरक्की चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो ऐसी खबासत आमेज फिल्मों और ड्रामों के साथ नहीं चलना चाहता है। रजा एकेडमी के चेयरमैन व ऑल इंडिया जमीयत उलमा के नायब सदर हजरत नूरी साहब ने कहा कि नौजवान मुश्तल ना हो, वो सब्र व तहम्मुल से काम ले, किसी अफवाह पर ध्यान ना दे। हम लीगल तरीके से काम करें, कानून के माहिरीन फिल्म के खिलाफ सेंसर बोर्ड से भी रुजू करेंगे ताकि इस फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। स्कूल्स के नए तालीमी साल के लिए हुकूमत ने किया तालीमी कैलेंडर की जारी, मुख्तलिफ तातीलात में किया इजाफा। तेलंगाना हुकूमत ने आज हफ्ते को नए तालीमी साल 2024-25 का कैलेंडर जारी किया है। स्कूलों की कुशादगी 12 जून से होगी। क्लासेस 12 जून से 23 अप्रैल 2025 तक होंगी। ताहम तेलंगाना हुकूमत ने नए तालीमी साल के कैलेंडर में क्रिसमस की तातीलात में इजाफा किया है। इससे कबल क्रिसमस की तातीलात 2 दिन दी जाती थी, लेकिन नए तालीमी साल के कैलेंडर में 23 से 27 दिसंबर तक क्रिसमस की तातीलात देने का ऐलान किया है। ये पहला मौका है कि क्रिसमस की छुट्टियों का ऐलान 5 दिनों के लिए किया गया है। इसके अलावा 2 से 14 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात, 13 से 17 जनवरी तक संक्रांति की तातीलात रहेंगी। ओहदेदारों ने तेलंगाना में तालीमी साल 2024-25 में स्कूल 12 जून से शुरू होंगे। ये अगले साल 23 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 2 से 14 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात, 23 से 27 दिसंबर तक क्रिसमस की 5 दिन की तातीलात, अगले साल 13 से 17 जनवरी तक संक्रांति की छुट्टियां, 10वीं क्लासेस के
प्री फाइनल इम्तहानात 28 फरवरी 2025, मार्च 2025 में 10वीं जमात के इम्तहानात हाई स्कूलों के औकात सुबह 9:30 से शाम 4:45 तक होंगे। डिशपली एमपीपी व वाइस एमपीपी व दीगर ओहदों को कांग्रेस हासिल करने के बायस बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया खुशी का इजहार। शाहनिजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ई बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के क़यामगाह पर हलचल नजर आई और मुख्तलिफ कांग्रेस पार्टी के कायदीन के अलावा दही अवाम साबिक़ा वज़ीर व बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की, वो इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के ताल्लुक़ से वाकिफ़ करवाए। इससे कबल डिशपली एमपीपी सी नरसैया, वाइस एमपीपी साइलू, डिशपली कांग्रेस कायदीन के हमरा एमएलए सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने नौ मुंतखब होने वाले सदर नायब सदर को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की व इन्हें अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए कोशिश करने का इजहार किया। ఎంపీపీగా నరసయ్య గారు, అదేవిధంగా వైస్ ఎంపీపీ సాయిలు గారు నిన్ననే ఎలక్ట్ అయిన వాళ్ళని అభినందిస్తూ బాగా పనిచేయండి, ప్రజలకు ఏదైనా అవసరం ఉన్నాయి మా దృష్టి ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి వెళ్ళి అవసరమైతే మా దృష్టికి కూడా వెళ్ళి డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ స్కూల్స్ కానీ స్కూల్స్ ఒకటే అడుగుతా ఉన్నారు మీ అందరికీ, ఎక్కడైతే టాయిలెట్స్ కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ కొరకు డబ్బులు ఇచ్చినాయో ఇది కొన్నేమో మిస్యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు, రాళ్ళు తీసి కొత్త రాళ్ళు వేస్తూ ఉన్నారు, అది కరెక్ట్ కాదని ఆఫీసర్లకు కూడా హెచ్చరిస్తారు। पार्लियामेंट इंतखाबी मुहिम तशरीह के बाद खलीजी ममालिक का दौरा मुकम्मल करते हुए पहली बार जिले को आने वाले रूरल एमएलए रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी का कांग्रेस कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। हैदराबाद से आने वाले निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी का इंदलवई टोल प्लाजा के पास कांग्रेस पार्टी कायदीन दरपल्ली राजेश्वर नागेश रेड्डी वो दीगर की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा हाल ही में सड़क हादसे में फौत होने वाले कांग्रेस कायद अशोक चिंतालुरु की तस्वीर पर एमएलए भूपति रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए खराज क़दर पेश की। कांग्रेस पार्टी कायद सी राम रेड्डी के वालिदा फौत होने के बायस इनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ मंडल से वाबस्ता कायदीन कारकुनान मौजूद थे। रेंजर मंडल के साटापुर चौरास्ते पर वाक़ई किराना शॉप में सारिकों ने सरखा करते हुए की राह फरार इख्तियार। रेंजर मंडल के साटापुर चौरास्ते पर वाक़ई साई किराना शॉप में नामालूम अफराद ने शॉप के टीन शर्ट को अलहदा करते हुए तकरीबन 40,000 रुपये मालियती पर मबनी अशिया का सरखा करने के ताल्लुक से किराना शॉप के मालिक साइलू ने इजहार किया। वो इनके ख़ानदान का गुजर बसर का वाहिद ज़रिया होने पर इन्होंने अफसोस का इजहार किया। इस हादसे के ताल्लुक से मुकामी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करने के ताल्लुक से इन्होंने बात बताई। पुलिस मुलाजमिन ने किराना शॉप का मुआयना करते हुए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात करने का इजहार किया। రాత్రి పైకప్పును తీసేసి మొత్తం మార్కెట్కి కొడ్లు తీసేసి లోపల దిగి విలువైన వస్తువులన్నీ తీసుకొని కాజేసారు। మన పొద్దున చూసేసరికంటే సామాన్ ఎక్కడెక్కడ దింగ పడి ఉంది। माकलून मंडल के वेटरनरी अमले ने मवेशियों के लिए मुफ्त टीके की फ्राहमी पर मबनी प्रोग्राम का किया आगाज। माकलून मंडल के मुकाम पर वाक़ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मोतियमपल्ली चिकली देहात में बकरियों को मुख्तलिफ अमराज से बचाव के लिए मुफ्त टीके की फ्राहमी पर मबनी प्रोग्राम का मंडल वेटरनरी अमला किरण देश पांडे ने आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मंडल में मौसमी अमराज से मुताल्लिक़ मवेशियों को आने वाले हलक की सूजन और मुख्तलिफ अमराज से बचाव के लिए टीके को दस्तियाब में लाया गया है और इसके अलावा मेंढों से मुताल्लिक़ अमराज से निजात के लिए भी टीके को दस्तियाब में लाया गया है। लिहाजा मवेशी पालन करने वाले अफराद इस सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल वेटरनरी अमला उमाशर, विनीत, गंगा, जमुना, मोहम्मद पाशा, श्रीनिवास, गंगाधर किसानों ने शिरकत। किसानों को मियारी बीजों की फ्राहमी अमल में लाई जाए। किसानों से किसी भी किस्म की शिकायत महसूल होने के बायस सीड्स मालिकान के खिलाफ यकीनी तौर पर कार्रवाई करने का माकलून मंडल ज़राई ओहदेदार ने किया इजहार। माकलून मंडल के महकमे ज़राअत ऑफिसर पद्मा ने मंडल में वाक़े फर्टिलाइज़र एंड सीड्स बीजों की शॉप की अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए इन्होंने लेबल से मुलहक़ा बीजों को मुनसिफाना तौर पर फ़रोख्त करे और नकली बीजों को फ़रोख्त न करने के लिए फर्टिलाइज़र सीड्स डीलर के मालिकान को इंतबाह दिया। इन्होंने बीजों से मुताल्लिक़ मालूमात को वक्तन फ़ौक़तन स्टॉक बुक में रजिस्टर करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि किसान बीजों को खरीदी अमल में लाने से पहले कम वज़न वाले बैग में मौजूद बीजों की
खरीदी अमल में न लाए और इसी तरह से किसानों की जानिब से शॉप से बीजों की खरीदी अमल में लाने के दौरान यकीनी तौर पर रसीद हासिल करें और बीजों के पैकेट के अलावा बिलों को फसल की मुद्दत मुकम्मल होने तक महफूज रखें। इन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ महकमे ज़राअत के तस्लीम शुदा डीलरों से खरीदी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि नकली बीजों को फरोख्त करने के ताल्लुक से किसानों की जानिब से दी जाने वाली शिकायत के मुताबिक कार्रवाई करने का इजहार किया। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ रायतु वेदिका में आज बीजों व कीड़े मार अद्वियात के डीलर्स के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाने का मंडल ज़राई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने किया इजहार। एरगटला मंडल के मरकज़ पर वाक़ रायतु वेदिका भवन में आज बीजों व कीड़े मार अद्वियात के डीलर्स के इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर भीमगल डिवीज़न के ज़राअत डायरेक्टर मल्लैया ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि सीड से शॉप के अलावा मुख्तलिफ डीलर्स को कारोबारी लेन देन के दौरान ली जाने वाली एहतियाती इक़दाम के ताल्लुक से वजाहत की और दुकान में लगाए गए लाइसेंस बोर्ड में दुकान की तफसीलात, रोड नंबर के अलावा स्टॉक पर मबनी तफसीलात साफ तौर पर कस्टमर को नज़र आए। इन्होंने कहा कि डीलर्स की जानिब से किसानों को बीजों की फ़रोख्त करने के फौरी बाद इसकी तमाम तरीन तफसीलात सेल्स रजिस्टर में दर्ज करने की ताकीद की, बसूरत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AED स्नेहा, साइद, सचिन, अमला, डीलर्स व दीगर ने शिरकत की। इक़दाम में खुदकुशी करने वाली दुख्तर व सड़क हादसे में वालिद एक ही दिन फौत होने का वाक़या ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर पेश आया। ज़िले निज़ामाबाद रेंजल मंडल वीराना गुट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले मलावत ज्योति की 15 साल कबल अब्बापुर तांडे के सागिन प्रकाश से शादी हुई, जिससे इन्हें 2 दुख्तरान हैं। ताहम 4 साल कबल प्रकाश ने दूसरी शादी की, तब से ज्योति को मुसलसल हरासानी का सामना करना पड़ा था। शौहर की जानिब से की जाने वाली हरासानी से तंग आकर 21 तारीख को इक़दाम में खुदकुशी करने वाली ज्योति को इनके अफराद ख़ानदान ने फौरी तौर पर ज़िले निज़ामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाली ज्योति को रात का खाना देने के लिए मोटरसाइकिल पर जाने वाले वालिद लक्ष्मण राठौड़ का कलियापुर के पास पेश आए सड़क हादसे में फौत हो गए, लेकिन इससे कुछ देर पहले ही बेटी की हालत तशवीशनाक होने की सूरत में वो भी चल बसी। सिर्फ 15 मिनट में बाप और बेटी फौत होने की वजह से गाँव में गम की लहर दौड़ गई। नलगोंडा, वरंगल व खम्मम में ग्रेजुएट ज़िमनी इंतखाबात कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार 3 बार मौलाना फतेह हासिल करने के ताल्लुक से TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड कम्युनिस्ट पार्टी के कायदीन की उम्मीद जाहिर। हैदराबाद में रियासती वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी ने वरंगल, नलगोंडा, खम्मम अजला के ग्रेजुएट ज़िमनी इंतखाबात के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी कायदीन के अलावा MLA सांबा शिवराव, TJS खैर, प्रोफेसर कोदंडराम, TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड के हमरा तबादला ख्याल किया। बातज़ा कांग्रेस के तमाम कायदीन ने कांग्रेस उम्मीदवार 3 बार मौलाना को हिमायत देने का ऐलान किया। इस मौके पर क़ियाम अमल में लाए गए इजलास में PCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड के हमरा कायदीन ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। అందరూ కూడా వారి వారి ఆలోచనల్ని పంచుకోవడం జరిగింది। ఎల్లుండి జరగబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్తో పాటు ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, TJS పార్టీ, టీచర్ సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు అందరూ కూడా మద్దతు పలుకుతున్న వేళ ఈ విజయం ఘన విజయం కాబోతుందని ఆశిస్తూ ఉన్నారు। సీఎం గారు అన్నీ కూడా వివరంగా వీరందరి సమాలోచనలు, సూచనలు తీసుకోవడం జరిగింది। SC/ST BC हुकूक को नज़रअंदाज कर रही है बीजेपी हुकूमत। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करने वाली बीजेपी पर कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने बरहमी जताई। शाहनिज़ामाबाद के ज़िले कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जगतियाल MLC व कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने TPCC कायदीन गड़गू गंगाधर, जावेद अकरम व दीगर के हमरा मीडिया इजलास का क़याम अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अखलतों के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में वजाहत किया व दलित SC/ST की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वाली मरकज़ी हुकूमत को SC/ST BC के हक़ूक़ के ताल्लुक़ से बात करने का कोई अखलाक़ी हक़ हासिल नहीं है। इन्होंने कहा कि मोदी इक़्तिदार से महरूम होने से कबल रिजर्वेशन में की गई तब्दीली को दुरुस्त करने का T जीवन रेड्डी ने मुतालबा किया। Either in state 4% E reservation or OBC reservation in center sector. వాళ్ళకందరికి ఏదైతున్నదో EWS లో రిజర్వేషన్ ఒకటి కల్పిస్తున్నారు. అంటే మోడీ యొక్క ద్వంద్వ నీతి చెప్పంటున్నా. వీళ్ళ హిందువులను రెచ్చగొట్టాలనే ఒక భావనతోని
నేను ముస్లింల రిజర్వేషన్ తొలగిస్తా అని ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ అక్కడ ముస్లిం రిజర్వేషన్ సౌకర్యం ముస్లింలలో ఉన్నత వర్గాలు అంటే ఒకవైపు ఇదే మోడీ గారు సిన్స్ 2019 31 జనవరి 2019 ఈ ఈడబ్ల్యూ రిజర్వేషన్లో ఎస్సీకి అవకాశం లేదు, ఎస్టీకి లేదు, బీసీకి లేదు. బీసీ డస్ మీన్ ఓబీసీ ఆల్సో. అంటే వీళ్ళేంటి 10% ఓపెన్ కాంపిటీషన్ ఇది పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుండే. ఆ ఓపెన్ కాంపిటీషన్ తొలగించి ఏం చేసిండో ఈడబ్ల్యూఎస్ తెర మీద తెచ్చిండు 10%. लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए 6वें मरहले की पोलिंग का आज से हुआ आगाज। वो सुबह के अव्वलीन सातों ठीक 7 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग दोपहर 5 बजे तक रही जारी। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए 6वें मरहले की पोलिंग का आज यानी बरोज़ हफ्ते से आगाज अमल में लाया गया, जो कि सुबह ठीक 7 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग दोपहर 5 बजे तक जारी रही, जिससे सुबह से ही हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग मरकज पर नजर आई, जिसमें आम लोगों के साथ साथ कई मशहूर मारूफ शख्सियात ने भी अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। वो इसी पोलिंग के मरकज पर नायब सदर राज्यसभा चेयरमैन जगदीश धनकर ने इनकी अपनी अहलिया सुदेश धनकर के हमरा पोलिंग मरकज में अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा साबिक़ा सदर रामनाथ कोविंद, केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने वोट दिया और कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी व इनके बच्चे रिहान, राजीव वद्रा, मिरिया वद्रा, दहली विजरा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी राज्यसभा MP स्वाति मालीवाल ने दहली में वोट दिया। आर्मूर हल्के की तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का आर्मूर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी ने किया इजहार। आर्मूर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी ने तेलंगाना वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वो आर्मूर हल्के से मुताल्लिक़ मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए हल्के की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का मुतालबा किया, जिस पर रियासती वज़ीर आला यनमला रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जिले में अब तक 2.92 लाख मीट्रिक टन अनाज के ज़ख़ीरे की खरीदारी अमल में लाई गई है। कामारेड्डी एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन का खिताब। कामारेड्डी एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने मुख्तलिफ मंडलों के खरीदारी मराकज़ में जारी धान के ज़ख़ीरे के अमल के अलावा राइस मिल में अनलोडिंग कामों को डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई अहदेदार मल्लिकार्जुन बाबू इंचार्ज जिले मैनेजर नित्यानंदम के हमरा जायजा लेते हुए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खरीदारी मराकज़ में फौरी तौर पर वज़न करने के बाद बैग को फिलफुल मिलों को मुंतकिल करें और प्लेटफॉर्म में माबाकी धान के ढेर को फौरी तौर पर वज़न करते हुए पहुँचाने का इजहार किया। बातज़ा एडिशनल कलेक्टर ने कामारेड्डी मंडल में वाक़े अडलूर, असोचेवाड़ा, सदाशिव नगर मंडल में वाक़े कुपरियाल, बीबीपेट मंडल के तुलजापुर, दोमाकुंडा मंडल के अंबरपेट मराकज़ का जायजा लिया। और इसके अलावा कामारेड्डी में वाक़े सीतारामा राइस मिल, क्यासमपल्ली के वेंकटेश्वरा, माचारेड्डी मंडल लच्चमपेट में वाक़े कम्मा राइस मिल, अग्रवाल, गुरु राघवेंद्रा, भवानीपेट के भूलक्ष्मी, गायत्री राइस मिल, लक्ष्मी आग्रो राइस मिल, बिकनूर के विजय गणपति राइस मिल का मुशाहिदा किया। वो ट्रकों का मरकज पर रहने का बगौर जायजा लेते हुए मिलों में 2-3 अनलोडिंग पॉइंट के तहत हर रोज 10-15 ट्रकों के जरिए अनाज के ज़ख़ीरे को दरामद करने के ताल्लुक से अहकामात जारी किए। शाहनिज़ामाबाद के मुस्तक़र पर वाक़ई नव्या भारती ग्लोबल स्कूल में कौमी सतह के कैरम टूर्नामेंट ज़ोरों शोर से जारी है। कैरम एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले इंस्टीट्यूशन वेटरन नेशनल मेन एंड वुमेन कैरम टूर्नामेंट ज़ोरों शोरों से जारी है, जो कि दासनगर में वाक़ई नव्या भारती ग्लोबल स्कूल में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले इस चैम्पियनशिप की मुल्क भर में 20 मारूफ इदारों की टीमें नुमाइंदगी कर रही हैं। इसके हिस्से के तौर पर ख़वातीन व मर्दों के सेक्शन में PSPB की टीम चैम्पियनशिप हासिल की। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई बीजों की दुकानात का मंडल ज़राई अहदेदार नरसैया ने अचानक तनख़ी अमल में लाई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर मंडल ज़राई अहदेदार नरसैया ने आज मंडल के मरकज़ पर वाक़ई बीजों की दुकानात की अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए कहा कि किसान लाइसेंस याफ्ता बीज डीलर से ही बीज खरीदी की ताकीद की और बीजों की खरीदारी अमल में लाने के बाद किसान डीलर से बिल रसीद यकीनी तौर पर हासिल करें और इस रसीद को फसल की कटाई होने तक अपने पास महफूज रखने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खरीदी अमल में लाने के दौरान बीजों के बैग पर होने वाले लॉट नंबर व मुद्दत यकीनी तौर पर देखें और अगर कोई नकली बीज फरोख्त करते हैं तो बीजों के दुकानात के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने का इजहार किया। నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి రైతు విత్తనాలు కొనే ముందు మనకు ప్యాకింగ్ ఉన్న బ్యాగ్పై లాట్ నంబరు మరియు దాని
ఎక్స్పైరీ ఇప్పటి వరకు ఉంది అనేది తెలుసుకొని మరియు డీలర్ దగ్గర నుంచి రసీదు కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. ఈ రసీదును పంట కోసే వరకు రైతులు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నకిలీ విత్తనాలు కానీ మనకు నాణ్యమైన విత్తనాలు ఎక్కడైనా అమ్ముతున్నారని తెలిసినా కానీ మాకు వివరాలు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాము. రైతులు విత్తనాల పట్ల జాగ్రత్త. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल कह गई मुकामी अवामी नुमाइंदे कोशिश करें, बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का खिताब। वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार 3 माह मौलाना यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेंगे। TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड़ ने कम्युनिस्ट कायदीन के हमरा मीडिया इजलास का किया इनेकाद। तलबा की बेहतरीन रहबरी के लिए MSO हर वक्त कारगर कैरियर गाइडेंस काउंसिल व MSO के इश्तराक से मुनाक़िदा कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद ने की शिरकत। वो इनके सवालों का माहिर ने दिया जवाब। वो मेहनत के जरिए बेहतरीन मुस्तक़बिल बनाने की तलबा को दी नसीहत। SC/ST BC हुकूक को नज़रअंदाज कर रही है बीजेपी हुकूमत। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मंसूख करने वाली बीजेपी पर कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने बरहमी जताई। रूरल हल्के में कांग्रेस कायदीन के अफराद खानदान से रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। पहली बार दीगर पार्टी के हक में कांग्रेस कायदीन ने अपने वोट का किया इस्तेमाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हक में कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने दिया वोट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।